गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे 10th स्टैंडर्ड हिंदी लेसन 6 गिरधर नागर। गिरधर नागर के कवित्री हैं संत मीराबाई। पहले हम इनकी जीवन परिचय देखेंगे। जन्म इनका है 1516 में जोधपुर राजस्थान में हुआ था। इनकी मृत्यु जो है 1546 द्वारिकाएं गुजरात में हुआ था। परिचय देखेंगे। संत मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। बाद में गृह त्याग करके घर को छोड़ करके वह घूम घूम कर मंदिरों में अपने भजन सुनाया करती थी। मीराबाई के भजन और उपासना माधुर्य भाव में ओतप्रोत है। आपके पदों में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। प्रमुख कृतियां हैं इनकी नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, राग सोरठ के पद आदि जो है इनके प्रमुख कृतियां हैं। मीराबाई के सभी पद जो है उनके आराध्य के प्रति ही समर्पित है। आपके पदों का मुख्य स्वर जो है भगवान प्रेम ही है। मुख्य स्वर क्या है? भगवान प्रेम। प्रस्तुत पदों में इस जो पद जो लिखी है रची हैं, आपकी उत्सुकता, मिलन, आशा, प्रतीक्षा के भाव सभी अनुपम है, मतलब अद्भुत हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इनकी कविता। संत मीराबाई जी एक कविता लिखा है, रची है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी, कहा कर है कोई। संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई। अशुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई। माखन जब काढ़ लियो छाछ पिए कोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। ये जो मीराबाई जी हैं वह भगवान श्री कृष्ण के बारे में लिख रही हैं कि ये सब में भगवान ही मेरे पालन करता, मेरा सब कुछ। मेरे पति कौन है? वह हैं जिनके ऊपर मोर का मुकुट लगा हुआ है सिर पर, और जिन्होंने गिरी को धारण किए हुए हैं। देखो यहाँ लिखा है ना, गिरधर, वही मेरे पति हैं। दूसरा मेरा कोई इस दुनिया में, इस संसार में मेरा कोई नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। गिरधर गोपाल मिस गिरी को धारण करने वाले, गोपाल मिस गायों के पालन करने वाले। गोपाल मिस होता है गो मिस गाय, और पाल मिस पालन करने वाला। गायों के पालन करने वाले वही मेरे पति हैं। दूसरा कोई मेरा पति नहीं है, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। और जिसके सिर पर मोर का मुकुट लगा हुआ है। छाड़ी दई कुल की कहानी कह रही हैं मीराबाई की। छाड़ी दई कुल की कहानी, मैंने छोड़ दिया कुल मिस, क्या होता है? वंश घराने की कान मिस मर्यादा, जो भी मर्यादा है मैंने सब छोड़ दी हूँ। कहा कर है कोई कुछ भी कहे, मुझे कोई उसकी परवाह नहीं है। संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई। संतन मिस होता है साधु योगी। उन लोगों के पास मैं बैठ करके क्या की, ढीग मिस पास। इसकी जो मीनिंग्स है आप लोग लिखते जाओ। अर्थ जो इसमें दिया है, हार्ड वर्ड शब्द हैं, इनके मीनिंग्स यानी अर्थ मैं बता रही हूँ, आप लोग नोट करते जाओ। ओके। ढींग मिस होता है पास, बैठी बैठी लोक लाज सब खोई। मतलब मैं लोक में संसार के जितने भी लोक लाज है मैंने खो दिया है। मुझे किसी की चिंता नहीं है, न ही किसी से कोई शर्म की मतलब बात है। अशुअन जल सींची प्रेम बेली बोई। वह कह रही हैं कि मैं अपने आंसुओं रूपी जल से सींच करके प्रेम रूपी बेल बोई हूँ। अब तो बेल फैल गई। अब वह प्रेम रूपी बेल क्या है? चारों तरफ फैल गई है। आनंद फल होई। अब उसमें फल लग गया है। कौन सा? आनंद रूपी फल लग गया है। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई। दूध की मथनिया मिस होता है दही मथने का साधन जो होता है
वह मथनियाँ होता है। तो दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, मैंने दूध की मथनी से बड़े प्रेम से बिलोई। माखन जब काढ़ लियो छाछ पिए कोई, माखन जब देखो, जैसे यहाँ दूध की मथनियाँ दिया है, दूध दिया है, लेकिन इसका अर्थ ए मीनिंग्स या भावार्थ ये नहीं होगा कि दूध रूपी मथनी, नहीं, उन्होंने ये बस ऐसे बताया है कि जैसे दूध में से मथनी के द्वारा मक्खन को निकाल लिया जाता है और छाछ को छोड़ दिया जाता है, तो मक्खन ही तो सर्वश्रेष्ठ होता है। तो वह कह रही हैं कि मैंने तो इस जगत रूपी संसार जो है और भगवान में भक्ति भाव लगा करके अपनी प्रेम रूपी मथनी से क्या किया है, मैंने उस माखन को प्राप्त कर लिया है। जो मेरा प्रेम रूपी माखन है उसको मैंने पा लिया है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है उसको मैंने पा लिया है। तो अब उसके बाद संसार में जो भी ये क्या है, छाछ है, इन सब को कोई पिए, कोई कुछ भी है, दुनिया का जो सुख दुख है, वैभव है, सुख शांति है, इसको कोई भी ले, इससे कोई मतलब नहीं है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। और भक्तों को जब वह देखती हैं, यानी भक्त मतलब जो कृष्ण भक्ति के जो हैं वो लोग हैं, उन लोगों को, साधु संत को देखती हैं तो वह क्या होती हैं, खुश हो जाती हैं, राजी हुई, खुशी हो जाती हैं। और जगत देखी रोई, और जब जगत की तरफ, संसार की तरफ देखती हैं तो यहाँ जो विकार है, दुख है, दर्द है, उनको देख करके वो क्या करती हैं, रोने लगती हैं। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, वह कह रही हैं कि हे गिरधर लाल, मीरा तो आपकी दासी है, उसे इस संसार रूपी भवसागर से पार लगाओ। तारो मीन्स पार लगा दो। अब देखिए दूसरा जो है, हरि बिन कूड़ गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी। आदि अंत निज नाव तेरो ही माए फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। यो संसार विकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांध बूढ़त है बेरी। बिरहड़ी पीव की बाट जो है राख लियो नेरी। दासी मेरा राम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी। अब वो बोल रही हैं मीराबाई कि हे प्रभु, हरि बिनु मतलब भगवान के बिना, कोड़मिस कहाँ, गति मतलब होता है कि मेरा कौन करेगा, मेरा कोई नहीं है सहारा, मेरा कोई नहीं है। तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी, तुम मेरे प्रतिपाल हो, आप ही मेरे क्या हैं, आप ही मेरे पालन करने वाले हैं। प्रतिपाल मीन्स पालन करने वाले हैं, और इसके सिवाय क्या है, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, आपके सिवाय मेरा कोई ठिकाना नहीं है। ठीक। आदि अंत निज नाव तेरो हिमाए फेरी, आदि अनंत, यहाँ मैंने आपको ये बताया रावरी मीन्स क्या होता है, चेरी मीन्स होता है, चेरी मीन्स दासी, रावरी मीन्स आपकी, और नाव मीन्स होता है नाम। तो आदि अंत निज नाव तेरो हिमाए फेरी, आदि अनंत रात दिन मैं क्या करती हूँ, आपके नाम के, निज मतलब आपके नाम के माला फेरती रहती हूँ। बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी, बेर बेर बार बार पुकार करके कहती हूँ कि हे प्रभु आरती है तेरी। आरती में क्या होता है, लालसा, हे प्रभु मुझे बस आपकी ही लालसा है, तीव्र लालसा है। यो संसार विकार सागर बीच में डूबी घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो डूबत है बेरी। वह कह रही हैं मीरा जी,
मीराबाई की ये संसार विकार मतलब दुखों का सागर है। मैं इस दुख के सागर में, संसार रूपी सागर जो दुख विकार जो है रूपी सागर है, मैं इसमें घिरी हूँ प्रभु। नाव फाटी प्रभु पाल बांध्यो, अब नाव मेरी क्या है, टूट गई है। हे प्रभु आप शीघ्र इस नाव का पाल बांध दीजिए, बांध दीजिए और क्या करिए, अन्यथा यह जीवन नौका इस संसार सागर में डूब जाएगी। हे प्रियतम आपकी यह बिरहड़ी निरंतर आपकी बाट जोहती है, यानी आपकी क्या करती है, प्रतीक्षा करती है। बिरहड़ी पीव की बाट जो है राख लियो नेरी, वो करेंगी ये बिरहन आपकी बाट जोहती है, रास्ता देखती है, प्रतीक्षा करती है। अब आप आइए और आगमन की प्रतीक्षा करती हूँ। आपकी यह दासी मीरा सदा आपके नाम का ही स्मरण करती रहती है और आपकी शरण में आई हुई। दासी मीरा राम रटत, मतलब आपके नाम का ही मैं भजन करती हूँ, स्मरण करती हूँ, सुमिरन करती हूँ। हे प्रभु मैं अब जो है मैं शरण हूँ तेरी, मैं आपके शरण में आई हूँ। मुझे आप अपने क्या करो, आप मुझे शरण दो, अपने आप को मैं आपके प्रति समर्पित कर दी हूँ। अब देखिए तीसरा, फागुन के दिन चार होली खेल मनारे, बिन करताल पखावज बाजे अड़हद की झनकार रे। कवि जी कह रहे हैं, अरे वो जो मीराबाई हैं वो कह रही हैं कि फागुन के दिन चार दिन होते हैं, मतलब अल्प होता है, छोटा होता है। होली खेल मना रे, हे मन होली खेल, यानी हे मेरे मन फागुन मास में होली खेलने का समय बहुत छोटा होता है, अतः तू जी भर करके होली खेल। ठीक, तू जी भर के होली खेल। बिन करताल पखावज बाजे अड़हद की झनकार रे। वो कह रही हैं कि हे अर्थात मानव जीवन अस्थाई होता है। मानव का यहाँ जो बोली हैं कि होली के फागुन के दिन चार हैं, मतलब छोटा होता है, ऐसे ही जीवन का कोई अस्थाई जीवन नहीं होता है, अस्थाई जीवन नहीं होता है, वह अस्थाई होता है। कब जीवन नष्ट हो जाएगा यह किसी को पता नहीं चलता। कब हम जी रहे हैं, कब तक जिएंगे कोई जानता है, नहीं जानता है। कब किसकी मृत्यु हो जाएगी किसी को पता नहीं। इसीलिए कह रही हैं कि यह फागुन के मतलब महीने को लेकर के उन्होंने एक वो दिया है कि यह जीवन एक क्या है, अल्पकालिक है, इसका कोई जो है अस्थाई नहीं होता है। तो वह कह रही है कि जिस प्रकार होली के उत्सव में नाच आदि का आयोजन होता है, देखिए बिन करताल पखावज बाजे अड़हद की झनकार रे। जैसे करताल जो होता है, क्या होता है, करताल पखावज जो है विशेष प्रकार का, जो एक प्रकार का बाजा होता है। करताल तो आप लोग जानते हो, झाल करताल जैसे बजते हैं। अड़हद होता है, असीमित झनकार होती है। बिन सुर राग छत्तीसो गावे, रोम रोम रणकार रे। कह रही हैं कि उत्सव में नाच आदि का आयोजन होता है, उसी प्रकार कृष्ण प्रेम में मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो करताल पखावद आदि बाजे के बिना क्या है, मेरा रोम रोम क्या हो रहा है, राग अलाप रहा है। किसका, भगवान का। रोम रोम जो है भगवान का राग अलाप रहा है। सील संतोष की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकारी रे। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे। सील संतोष, संतोष का होता है संतोष, और शील मीन्स धैर्यवान। तो केसर, सील और संतोष रूपी केसर को घोल करके प्रेम प्रीति पिचकारी रे, और प्रेम रूपी पिचकारी में मैंने भर दिया है। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, अंबर मीन्स आकाश। आकाश क्या हुआ है, जैसे गुलाल उड़ता है मानो वैसे ही आकाश क्या है, लाल हो गया है। बरसत रंग अपार रे, वह रंग जो है अपार बरसता है।
घट के पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल बलिहार रे। वो कह रही हैं कि जिस तरह से आकाश में गुलाल उड़ने से पूरा आकाश लाल हो जाता है, अब बरसते हैं रंग पर, वैसे ही जब भगवान की भक्ति मिल जाती है तो मानो बिन करताल बिन पखावज बिन नगारे बाजे के बिना ही एक मन में रोम रोम क्या होता है, प्रफुल्लित हो जाता है। एक अलग सा राग होता है, वह इससे भी कहीं अच्छा होता है, बढ़ के होता है। और वह बरसात जो प्रेम रूपी रंग का बरसात होता है, वह अपार होता है, असीम होता है। घट घट मिस होता है हृदय, पट मिस दरवाजा। घट के पट सब खोल दिए। वो कह रही हैं कि घट के पट खोल मैं क्या की हूँ, मीराबाई कह रही हैं कि मैं अपने हृदय का दरवाजा खोल दिया है। लोक लाज सब डार रे, और सब लोक लाज को मैं तज करके क्या की हूँ, अपने हृदय का पट यानी दरवाजा खोल दी हूँ, सब लोक लाज तज दी हूँ। हे प्रभु, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। और मीरा के प्रभु कौन है, गिरधर नागर हैं, चरण कमल बलिहार रे। कह रही हैं कि हे प्रभु, जो पर्वत को धारण करने वाले, कौन से पर्वत, गोवर्धन पर्वत को जो कानी अंगुली पे उन्होंने धारण किया था, वही कह रही हैं मीराबाई कि पर्वत, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण भगवान, मैं उनके चरण कमलों में अपना क्या हूँ, बलिहार मतलब समर्पित कर दिया हूँ, नेछावर कर दिया हूँ। तो ये आपका ये जो है 6 लेसन मैंने पढ़ा दिया, इसमें जो भी डाउट है वो क्लियर करना और अच्छे से तैयारी करो। अब देखेंगे शब्दार्थ मैं बोल रही हूँ, उसको आप लोग लिख लो। शब्दार्थ है, सोई मिस वही, जाके मिस जिसके, कुल मिस वंश, कान मिस मर्यादा, ढीक मिस पास निकट, मथनिया मिस मथनी दही, मथने का बर्तन जो होता है, कूड़ मिस कहाँ, गति मने आश्रय, प्रतिपाल मिस पालन करने वाला, रावरी मिस आपकी, चेरी मिस दासी, नाव मिस नाम, बेर बेर मिस बार बार, आरत मिस तीव्र लालसा, बूढ़त मिस डूबता, बेर मिस बेड़ा नौका, नेरी मिस पास निकट, पखावज मिस विशेष प्रकार का क्या होता है, बाजा, छत्तीसी मिस श्रेष्ठ, संतोख मिस संतोष, घट मिस हृदय, पट मिस द्वार, कमल मिस कमल होता है, कमलवत रूपी चरण जो बताई हैं, कमल मिस कमल है, बलिहारना मिस निछावर करना, राग मिस सुर, अंबर मिस आकाश। अब मैं आप लोगों को निबंध दे रही हूँ, निबंध लेखन है, ये आपका होमवर्क है। आप लोग दोनों निबंध लेखन और पत्र लेखन और विज्ञापन, ये आपका होमवर्क है, कंप्लीट करके आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करना। निबंध लेखन है, आप लोग लिख लो, नोट करो, मेरा प्रिय वैज्ञानिक, और पत्र लेखन है शिकायती पत्र, और विज्ञापन अमीरी शरबत या अध्यापक चाहिए, अध्यापक के बारे में और अमीरी शरबत, इसमें से कोई एक को ही आपको करना है, विज्ञापन देना है। और शिकायती पत्र, आप शिकायती पत्र कोई भी आपका मतलब शिकायत हो, वो तो आप लोग जानते हो, जैसे जल नल के प्रति जल पूर्ति में जो शिकायत होता है, वह सब आप लोग वैसे आप लोग बना लेना शिकायती पत्र, आप लोग सेंड करिएगा। ओके, और मैं और जितने भी अच्छे से है आप लोग रिवीजन करिए, जितने लेसन्स पढ़ा दिए गए हैं उसी में से आपका मैं टेस्ट लूँगी। 3 सितंबर को मेरा हिंदी का है, ठीक, अच्छे से रिवीजन करिए। धन्यवाद।